हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। राइट। तो यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी सब्सटेंस है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। राइट। मतलब मेजरिंग द सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ये टाइट्रेशन वगैरह में यूज होता है, जिसमें जितनी भी एनालाइट्स हम डाले हुए होते हैं उसमें, उससे वो रिएक्ट करके एक एंड पॉइंट को डिटेक्ट करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें सब्सटेंस की मात्रा कितनी है इन द गिवन सैंपल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट 2 का यह पहला टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। राइट। इट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड used to determine the concentration of a substance by measuring the volume of solution of known concentration that required to react completely with the analyte। ठीक है। कितनी मात्रा में वह चाहिए हमको एनालाइट से रिएक्ट करने के लिए, ताकि हम उसकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन को जान पाएँ। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज इन टाइट्रेशन वेयर अ रिएजेंट, जो कि टाइट्रेंट है, एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस until solution reach a known in point। ठीक है। जब हम इसको यह एक ऐसा टेक्निक है जो कि टाइट्रेशन में यूज होता है, जहाँ पे रिएजेंट जो भी हम डालते हैं, उस रिएजेंट को डालने के बाद जो सॉल्यूशन अपने एंड पॉइंट तक पहुँचता है, मतलब रिएक्ट करके, तब हमको ये पता चलता है कि उसकी मात्रा कितनी है। फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन ऑफ HCl विथ NaOH टू डिटरमाइन HCl कॉन्सेंट्रेशन, कि HCl कितना मतलब क्वांटिटी उसमें मौजूद है जो न्यूट्रलाइज होने के लिए उसको ज़रूरत पड़ा NaOH से, है ना। तो इस तरह से हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मतलब जान पाते हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या क्या फंडामेंटल्स इसमें हम देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है। रिएक्शन होगा तभी तो हमको पता चलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीटनेस। इट रिलीज ऑन केमिकल रिएक्शन दैट गोज टू कंप्लीशन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। ये दो चीज़ के रिएक्शन से हमको ये पता चलता है। फॉर एग्जांपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। तो जो भी मतलब जो भी उनका रिएक्शन जो उनके बीच होने वाला है, वो हो जाने के बाद हमें उससे ये पता चलता है कि कितनी मात्रा में उसमें सब्सटेंस मौजूद था जो ज़रूरत पड़ा न्यूट्रलाइज होने के लिए, रिडॉक्स होने के लिए, या कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए। तो उसकी मात्रा हमको पता चल जाती है। तो केमिकल रिएक्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा दूसरा बात यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्टिकोमेट्री। ठीक है। इसमें मोल रेशियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि द रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट मस्ट हैव ए नोन एंड फिक्स्ड रेशियो। मतलब एकदम नपा तुला रेशियो हम उसमें डालने वाले हैं, एनालाइट और टाइट्रेंट दोनों का। तो दिस रेशियो इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन एनालाइट्स। मान लो एनालाइट्स जो भी सैंपल है हमारा वह अननोन है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हम जानते रहेंगे उसके नोन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड और नॉन रेशियो को डाले रहेंगे, तो इतने के लिए इतना ज़रूरत पड़ा ऐसा हमको जब मतलब पता चल जाएगा। तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें है टाइट्रेशन। अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन एडेड टू एनालाइट, एनालाइट सॉल्यूशन जो भी सैंपल सॉल्यूशन है, अंटिल रिएक्शन इज कंप्लीट। सो द विजिबल चेंजेस ऑकर, जो भी कलर चेंजेस हम उसमें देखेंगे, विथ एन इंडिकेटर दैट सिग्नलिंग दैट द इक्विवेलेंस एंड पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है। जैसे कि हम टाइट्रेशन में करते हैं कि केमेनोफोर के साथ जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, तो फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर डालने के बाद कितना ब्यूरेट में वह नीचे गया, मतलब इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम करके हम मतलब पता करते हैं ना। तो उसी चीज़ के बारे में बहुत बात है। जो भी कलर चेंजेस होता है वो इंडिकेट करता है, सिग्नलिंग करता है कि इक्विवेलेंस इन पॉइंट रीच हो गया है, और जो भी मतलब उसमें सब्सटेंस मौजूद है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनालाइट मौजूद है, वह कितनी मात्रा में है, क्या कॉन्सेंट्रेशन में है, वो पता कर पाएंगे हम इससे। उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होता है इसको भी हम जानेंगे इसमें,
इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है टाइट्रेशन में, है ना। तो इंडिकेटर्स में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज आर द सब्सटेंस दैट चेंज कलर एट अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन टेक प्लेस होगा उससे एंड पॉइंट हमको पता चलेगा और हम उससे पता कर पाएंगे कि कितनी मात्रा में मतलब सब्सटेंस की मौजूदगी वहाँ पे है। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइट्रेशन करेंगे पता चल जाएगा आपको। उसके बाद है आपका मेज़रमेंट एक्यूरेसी, ब्यूरेट्स, पिपेट्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब का जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर एंड डिलीवर एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। रेगुलर कैलिब्रेशन इंश्योर द एक्यूरेसी। तो यहाँ पे मतलब इन सब ग्लासवेयर्स का हमको कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है कि यह मतलब 100 ml लिखा है तो 100 ml ही वह ले रहा है या नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, है ना, ताकि हम एक्यूरेसी को बरकरार रख पाएँ। उसके बाद टाइप ऑफ टाइट्रेशन भी बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की जब हम बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस to determine the concentration of one either for the base or for the acid। तो हम एसिड बेस के रिएक्शंस के तौर पे एसिड की मात्रा या बेस की मात्रा को हम जान पाते हैं। उसके बाद है रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें रिडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन जुड़ा हुआ है, जुड़ के बना है ना। It involves electron transfer reaction used to determine the concentration of oxidizing और reducing एजेंट, कितनी मात्रा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर ये देखेंगे, या फिर कितनी मात्रा में रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है उसमें, वो रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद हमको पता चल जाएगा अपने टाइट्रेशन के थ्रू। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स between analyte and titrant used to determination of metal ion। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेटल जो रहता है वो मेटल जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जो रहते हैं वो अपने अपने हिसाब से सेपरेट होते हैं और एक एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि उन आयन की मात्रा उसमें कितनी है। उसके बाद एक और टाइट्रेशन होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो इसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो भी इनसॉल्युबल हैं, जो मतलब उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, है ना। वो प्रेसिपिटेट की क्वांटिटी से हमको ये पता चल जाएगा कि उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, तो यह आपके फंडामेंटल हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ दी डिफरेंट एनालाइट्स, राइट। तो इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट्स को कवर किया गया है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इस नोट से पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।